विकास भदौरिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, खबर ये थी कि ली मेरिडियन से मुख्यालय तक प्रधानमंत्री चल करके जाएंगे। अभी प्रधानमंत्री का काफिला हमें दिख गया, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं दिखे। हमने यही बताया था कि प्रधानमंत्री पैदल चलकर और ली मेरिडियन से बीजेपी दफ्तर हमारे सूत्रों ने बिल्कुल वो पैदल चलकर ही आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि दोनों तरफ हाथ हिलाते हुए जो कार्यकर्ता सड़क के दोनों तरफ इकट्ठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए। प्रधानमंत्री खुद उनका अभिवादन कर रहे हैं और पैदल चलकर वो खुद बीजेपी दफ्तर तक पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। जो बीजेपी को जीत मिली है 5 राज्यों के चुनावों में से 2 राज्यों में स्पष्ट बहुमत मिला है, उसका आभार व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने 300 मीटर के फासले को पैदल चलकर तय करने का निश्चय किया और उसी को करते हुए नजर भी आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बड़े सुरक्षा इंतजाम है। कार्यकर्ताओं को फुटपाथ की तरफ बैरिकेड के उस पार रखा गया है ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा ना रहे। लेकिन प्रधानमंत्री धड़क की सड़क पर चलते हुए दोनों तरफ हाथ हिला रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो जीत है 1977 के बाद की ऐसी जीत है जिसमें 300 सीटें किसी एक पार्टी को मिली है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ देखते आप कार्यकर्ता तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि अपने मोबाइल के जरिए प्रधानमंत्री की तस्वीरें उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उनका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री दोनों तरफ हाथ हिलाते हुए अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए बीजेपी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लगातार सुरक्षा कर्मी दोनों तरफ चौकन्ने होकर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस भी बैरिकेड के किनारे आपको नजर आ रही है। काफिला उनके पीछे चल रहा है, काफिले के आगे गाड़ियों का जो काफिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे चल रहा है। प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ते हुए धीरे बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीजेपी कार्यालय अशोका रोड पर है और अशोका रोड के ली मेरिडियन से बीजेपी दफ्तर तक का रास्ता तकरीबन 300 मीटर का होता है। रोड के दोनों तरफ ही बीजेपी के सांसद और मंत्रियों का निवास स्थान है। बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह रहते हैं, जबकि उनके बगल में केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल का मकान है। आपने देखा होगा जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं वहां पर एक बड़ा होर्डिंग भी लगाया गया है, भारत को काम पसंद है। और ये सीधे कटाक्ष उस नारे पर है जो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए दिया था कि यूपी को काम पसंद है। और जनता ने बता दिया कि यूपी को केंद्र सरकार का काम पसंद है, मोदी का काम पसंद है, यूपी में समाजवादी पार्टी के सरकार का काम पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री देखिए आप धीरे बीजेपी दफ्तर के सामने पहुंच चुके हैं। बीजेपी दफ्तर का परिसर जहां से शुरू होता है तकरीबन प्रधानमंत्री परिसर के सामने आ चुके हैं और मुड़ रहे हैं बीजेपी दफ्तर के भीतर के तरफ मुख्य द्वार से। यहाँ पर भी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें उतारने की अपने मोबाइल के जरिए कोशिश कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री अब सीधे 11 अशोक रोड के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हुए यहाँ से वो चलकर सीधे जो मुख्य बिल्डिंग है, मुख्य इमारत है 11 अशोक रोड की, उसके पोर्च में पहुंचेंगे और यहाँ पर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्य जो है वो उनका स्वागत करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह हमें दिखाई दे रहे हैं, वो उनके पीछे राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं, वेंकैया नायडू खड़े हुए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए पुष्प वर्षा होने लगी है परिसर के भीतर, इमारत के दोनों तरफ से पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की जा रही है। गुलाब और गेंदे के फूल बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर। जो ऐतिहासिक जीत है उसका जश्न मनाने की शुरुआत अब हो चुकी है। प्रधानमंत्री पैदल चलकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए और अब सीधे उस मुख्य बिल्डिंग के पोर्च में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं जहां पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य उसका इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए अब गुलदस्ता देकर अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। यहाँ पर राजनाथ सिंह भी उनको गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। अब से कुछ घंटों पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश चुनावों में मुख्यमंत्री के नाम के फैसले को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अब प्रधानमंत्री मुख्य दफ्तर के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर ठीक सामने हर उस जश्न के बाद जिसमें बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती है उस पर बड़े नेता माल्यार्पण करते हैं। प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और यहाँ से सीधे वो दफ्तर की मुख्य बिल्डिंग की
पीछे की तरफ बने उस प्रांगण में जाएंगे जहां पर मंच सजा हुआ है 5 राज्यों की जनता का अभिवादन करने के लिए, कार्यकर्ताओं का अभिवादन करने के लिए मंच सजाया गया है, जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे। और ये भाषण बेहद अहम होगा क्योंकि 5 राज्यों में बीजेपी को जो सफलता मिली है, 2 राज्यों में स्पष्ट बहुमत मिला है, गोवा में सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। इसके बाद बीजेपी, ये पहला भाषण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चुनाव नतीजे आने के बाद पहला भाषण होगा। इस भाषण का इंतजार केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को है, बल्कि 5 राज्यों में जहां उसके कार्यकर्ताओं ने जमीन पर मेहनत करके पार्टी को खड़ा करने की मेहनत की है, उनको भी इंतजार है। इन 5 राज्यों की जनता को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंतजार है और मीडिया को भी इंतजार है, ताकि हम अपने दर्शकों तक देश के प्रधानमंत्री की बातचीत सुनवा सके। अब प्रधानमंत्री ठीक अपने केंद्रीय अध्यक्ष के कार्यालय, अध्यक्ष के कमरे के बाजू से होते हुए सीधे इस मुख्य बिल्डिंग के पीछे बने प्रांगण में पहुंचेंगे, जहां पर मंच सजा हुआ है। कई केंद्रीय मंत्री इस मंच पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह मौजूद होंगे और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री अब मुख्य बिल्डिंग के भीतर ही पार्टी अध्यक्ष के कमरे में चले गए हैं और वहां से शायद कुछ बातचीत करने के बाद